अगर बिहार में उनको नौकरी करनी है, बिहार में कार्य करना है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो उनको बिहार में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाने की आवश्यकता है। छात्रों की यह परेशानी है कि बिहार में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं नर्सिंग के। बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा एएनएम वगैरह की जो सीटें हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, और बिहार में जो कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है थोड़ा महंगा है बिहार के बाहर के कॉलेजेस के मुकाबले। 2018, 2019, 2020 से बच्चे बैठे हैं नर्सिंग कर घर में बैठे हैं, क्योंकि उनका बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, और ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर वो अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे, अपना सेवा नहीं दे पाएंगे, उनकी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। छात्रों का ये कहना है कि नर्सिंग काउंसिल के व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे बिहार में ही पढ़ाई करें, अपनी बिहार से बाहर नहीं जाएं। मामला पहुंचा है, क्या कुछ इसको लेकर अब निराकरण निकल सकता है? बिल्कुल, पटना हाई कोर्ट देखेगा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल को मान्यता देने का कोई अधिकार है कि नहीं कानून में, क्योंकि कुछ भी कह देने से नहीं होता है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नर्सिंग के जो छात्र हैं, जो बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं, वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। ऐसे में जो बिहारी छात्र हैं वो बाहर जाकर कोर्स करते हैं नर्सिंग का, और उसके बाद जब अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसको लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश कह सकते हैं, या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये कह सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं मामला जो है अब जाकर पटना हाई कोर्ट में पहुंच गया है, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए हमारे साथ कुमार अंजनैया सानू है, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। सानू जी, क्या कहिएगा? मामला जो है पटना हाई कोर्ट पहुंचा है, बीएससी नर्सिंग का मामला है, छात्रों को लेकर है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र का मामला है। इस मामले में क्या कुछ बातें सामने निकल के आ रही है, दर्शकों को बताइए। देखिए, ये काफ़ी गंभीर मामला प्रतीत होता है। मामला पटना उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा रहा है, और छात्रों की यह परेशानी है कि बिहार में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं नर्सिंग के। बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा एएनएम वगैरह की जो सीटें हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, और बिहार में जो कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है थोड़ा महंगा है बिहार के बाहर के कॉलेजेस के मुकाबले। तो काफ़ी छात्र जो हैं बिहार से बाहर नर्सिंग करने जाते हैं, और नर्सिंग करने के बाद अपने जिस राज्य में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, उस राज्य में पहला अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं स्टेट काउंसिल के साथ। जो नर्सिंग का काउंसिल होता है, स्टेट का रजिस्ट्रेशन काउंसिल, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद अगर बिहार में उनको नौकरी करनी है, बिहार में कार्य करना है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो उनको बिहार में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाने की आवश्यकता है। समस्या यह है अभिषेक जी कि जब वो बिहार में ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन, तो बिहार का जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो उनको ट्रांसफ़र करने से अधिकांश बच्चों को, अधिकांश में सारे बच्चे नहीं बोल रहा, अधिकांश बच्चों को वो कुछ ना कुछ बहाना कर मना कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और ऐसा बोला जा रहा है कि आपके कॉलेज की मान्यता नहीं है, अथवा ढेर सारी बातें, उनको अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें की जा रही हैं। जब मामला मेरे समक्ष आया तो मैंने देखा कि भाई क्या परेशानी है। तो अधिकांश बच्चे, करीब 50 की संख्या में बच्चे आए थे। तो अधिकांश लोग कह रहे हैं कि भाई इनका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, जो कि सेंट्रल लेवल पे है, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसा स्टेट काउंसिल उनको कह रहा है। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल को मान्यता देने का, जब हमने इस पर रिसर्च किया तो पता चला मान्यता देने का अधिकार ही नहीं है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी ये स्वीकार करता है, उनको किसी भी नर्सिंग कॉलेज को जहाँ पढ़ाई हो रही है नर्सिंग की, उनको मान्यता देने का कोई अधिकार ही नहीं है। और उसी ग्राउंड पे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो बच्चे प्रतिवर्ष अलग अलग राज्यों से नर्सिंग कर रहे हैं, और सारे बच्चे ये बिहारी हैं। बिहार के बच्चे, चूँकि बिहार में अवसर कम है, कॉलेजेस कम है और जनसंख्या बहुत है, तो बच्चे तो स्वाभाविक है सारे कोर्सेज़ करते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, सारे प्रकार के कोर्सेज़ करने जाते हैं। तो बड़ी संख्या में बच्चों का रजिस्ट्रेशन रोका जा रहा है, जिससे अभी बहाली काफ़ी वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद बहाली आई है। उस बहाली में फिर बच्चों को पार्टिसिपेट करने में या बिहार में नौकरी करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कि बिहारी छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है, कह सकते हैं सीधा सीधा। हाँ, प्रतीत तो यही होता है कि छात्रों को मौका से वंचित किया जा रहा है। यानी कि आप बाहर डिग्री लेने जाइएगा तो आपको बिहार में मौका नहीं देंगे, ये कहना हाँ, है। छात्रों का ये कहना है कि नर्सिंग काउंसिल के व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे बिहार में ही पढ़ाई करें, अपनी बिहार से बाहर नहीं जाएं। पटना हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है, क्या कुछ इसको लेकर अब निराकरण निकल सकता है? बिल्कुल, पटना हाई कोर्ट देखेगा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल को मान्यता देने का कोई अधिकार है कि नहीं कानून में, क्योंकि कुछ भी कह देने से नहीं होता है। हर व्यवस्था के लिए कोई ना कोई कानून है। जैसे इसमें भी एक्ट है,
अधिनियम है, अधिनियम के अनुरूप ही कार्रवाई करनी होती है, चाहे कोई भी सरकारी अथवा प्राइवेट बॉडी हो, उसको अधिनियम के अनुरूप कार्रवाई करनी है। अगर अधिनियम का उल्लंघन कोई भी बॉडी करती है तो कोर्ट उसमें इंटरवीन कोर्ट को करना चाहिए, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है इस मामले में कोर्ट गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी, और जो बच्चे हैं बिहार के, देश भर में अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, 2018, 2019, 2020 से बच्चे बैठे हैं नर्सिंग कर घर में बैठे हैं, क्योंकि उनका बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, और ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर वो अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे, अपना सेवा नहीं दे पाएंगे, उनकी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का पहले ऐसा जजमेंट भी आया है, एक औरंगाबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इंडियन नर्सिंग काउंसिल को कोई अधिकार ही नहीं है मान्यता देने का कॉलेजेस को, और या उनके आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का हनन है बच्चों के, क्योंकि आप एक बार डिग्री ले लेते हैं तो आपको देश भर में कहीं भी अपना व्यवसाय करने का या नौकरी करने का या प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का मूलभूत अधिकार है। उस अधिकार से अगर आप वंचित करेंगे तो कानून अपना कार्य करेंगे। पहली सुनवाई कब है सानू जी? अभी तो तारीख आई नहीं है, तो जैसा भी होगा, अब तो पब्लिक डोमेन में चीज़ें रहती हैं, कोर्ट तो ओपन कोर्ट होता है सबके लिए, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जाने से पहले छात्रों को संदेश क्या दीजिएगा? छात्र जो भी इस परेशानी से दुखी हैं, जूझ रहे हैं, उन छात्रों को थोड़ा संयम बना के रखना चाहिए, और उन छात्रों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामला प्रथम दृष्टया जो है उनके पक्ष का है। इसमें कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उनको रजिस्ट्रेशन बिहार में करने से या ट्रांसफ़र करने से रोक सकता है। तो निश्चिंत होकर बहाली प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। बहाली में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर चयन होता है तो उनको शायद 2 या 3 महीने का समय मिलता है कि अपना रजिस्ट्रेशन वो बिहार में करवा लें। उस बीच हमको लगता है पटना उच्च न्यायालय तब तक मामले में न्याय सुनिश्चित करेगा। देखिए, मामले में न्याय जो है सुनिश्चित न्यायालय करेगा, और ऐसे में देखा जाए तो अभ्यर्थियों को, छात्रों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मामला जो है बीएससी नर्सिंग का है, इसको देखते हुए पटना हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है। तिथि अभी तक नहीं आई है, लेकिन सुनवाई जो है इसको लेकर पहली तिथि की जिस तरीके से घोषणा होगी, सुनवाई होगी, वो आपको हम बताने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र का मामला है वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आया, जहाँ बिहारी छात्र बाहर जाकर अगर नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो उनको बिहार में जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र है वो कहीं ना कहीं करने नहीं दिया जाता है, या फिर कहा जाता है कि आप लोगों का नहीं हो पाएगा। दूसरे बाहरी कॉलेज को देखते हुए कहीं ना कहीं मान्यता को लेकर यह कहा जाता है कि मान्यता प्राप्त नहीं है, और इसको लेकर अब जाकर देखने वाली बात यह हो कि पटना हाई कोर्ट फैसला क्या कुछ लेता है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।